वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट सिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डेड बूट सीक्वेंस के बारे में PM8953। तो देखिए PM8953 बहुत सारे मॉडल्स में देखने को मिलती है, कम से कम 93 बोर्ड्स में देखने को मिलती है। तो ये आईसी जिस भी बोर्ड में लगी होगी वो ऑन करने के बाद कौन कौन सी वोल्टेजेस पहले बनती है वो समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चार्जिंग आईसी ले लेंगे हम, पावर आईसी, सीपीयू, ईएमएमसी। ठीक है, इन चार आईसीयू के थ्रू हमारा फोन बूट होता है, मतलब ऑन होता है। तो सबसे पहले हम चार्जिंग जैक से करते हैं। कोई भी डेड फोन आता है तो सबसे पहले चार्जिंग जैक लगा के ही हम सारी वोल्टेज को चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो वोल्टेज बनती है हमारी, सबसे पहले चार्जिंग जैक से वोल्टेज चेक करेंगे हमारी वी बस आ रही है नहीं आ रही। कितनी वोल्टेज बनेगी इसमें? 5 वोल्ट बनेगी। तो चलिए मैं आपको बोर्नियो में दिखाता हूँ। तो बोर्नियो स्कीमेटिक खोल लेंगे। देखिए यहाँ हमारा बोर्ड है Redmi 3S का। बहुत सारे बोर्डों में देख सकते हो आप आईसीयू की है। तो इसमें लगी हुई है PM8937। ठीक है, तो इसका पूरा बूट सीक्वेंस समझेंगे। सबसे पहले हमें वी बस लाइन को देखना है। तो लेआउट खोलेंगे हम। तो वी बस लाइन हमारी कहाँ जाती है? मेन बोर्ड कनेक्टर पे आती है। मदरबोर्ड में कहाँ पे आएगी? मेन बोर्ड कनेक्टर पे। तो इसका मेन बोर्ड कनेक्टर कौन सा होगा? ये वाला। तो इसको कॉपी करेंगे हम। कॉपी करने के बाद स्कीमेटिक डायग्राम में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टू फाइंड क्लिक करने के बाद ये हमारा B2B कनेक्टर आ गया। ये रहा, देखिए ये है हमारा B2B कनेक्टर। ठीक है, इसमें हमें देखना है वी बस वाली लाइन को। देखिए डाटा प्लस डाटा माइनस ये रही हमारी वी बस वाली लाइन, ये रही। ठीक है, वी बस की लाइन में देखेंगे हम तो एक टीबी टेस्ट पॉइंट लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है। ठीक है, तो इस डायोड को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद लेआउट में जाके पेस्ट कर देंगे। देखेंगे कहाँ पे है, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो ये डायोड देखिए इस साइड है। ठीक है, सिम स्लॉट के जस्ट नीचे। तो मैं आपको बोर्ड में दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये। सिम स्लॉट के जस्ट नीचे ये वाला डायोड दिख रहा है आपको? ये वाला डायोड है जिसपे 5 वोल्टेज आती है। अगर इस पे आ रही है तो इसका मतलब हमारी वी बस लाइन पे 5 वोल्ट इन हो रही है। उसके बाद देखते हैं इस डायोड के बाद हमारी लाइन कहाँ जाती है। तो देखिए इसके आगे हमारा क्या लिखा है? वी बस यूएसबी इन। तो इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद देखिए कौन कौन से पेज में जा रहा है। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2, पेज नंबर 16। तो नेक्स्ट करते हैं, इससे नेक्स्ट करेंगे एक और बार। तो ये हम आगे आ गए। ठीक है, तो ये आगे आ गए हम। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। फिर उसके बाद ये आईसी में चला गया है। कौन सी आईसी? चार्जिंग आईसी में चला गया है। तो इस कैपेसिटर को देख लेते हैं कहाँ पे है। इसको कॉपी करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। देखिए कैपेसिटर कितने का है? 4.7 यूएफ का कैपेसिटर लगा हुआ है इस पे। तो इसको कॉपी कर लिया मैंने। लेआउट में देखते हैं कहाँ पे है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारी चार्जिंग आईसी के पास लगा हुआ है, डिस्प्ले कनेक्टर के पास। ठीक है, चार्जिंग आईसी है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी के पास लगा हुआ है। अब मैं आपको बोर्ड में दिखा देता हूँ। तो दूसरी साइड में है बोर्ड के। ठीक है, यहाँ स्विच लगा हुआ है, ये वाला कैपेसिटर। ठीक है, इसमें कितनी वोल्टेज आनी चाहिए? 5 वोल्ट। तो ये लास्ट कैपेसिटर होगा जिसमें वी बस लाइन इन होगी। ठीक है, 5 वोल्ट इन होगी। अब हमें पता करना है कि इस आईसी में जा भी रही है या वोल्टेज नहीं जा रही। तो उसको पता करने के लिए अगली वोल्टेज चेक करेंगे। अभी हमने वी बस लाइन इन चेक कर ली, वी बस लाइन पूरी इन हो गई। उसके बाद जो दूसरी वोल्टेज चेक करेंगे एक कैपेसिटर के थ्रू, MID की होती है। ठीक है, उस पर भी 5 वोल्टेज आती है। अगर MID पे 5 वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब वी बस लाइन इन भी हो रही है, इन हो रही है चार्जिंग आईसी में प्रॉपरली। तो अब बोर्नियो में चलते हैं। बोर्नियो में दिखाता हूँ मैं MID की लाइन। स्कीमेटिक में जाएंगे तो चार्जिंग आईसी के पास यूएसबी इन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसी के जस्ट सामने MID की लाइन होती है। ठीक है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, एक साइड से ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो इस कैपेसिटर को कॉपी करता हूँ मैं और लेआउट में देखता हूँ कहाँ पे लगा है। पेस्ट कर दिया। देखिए वी बस वाली के जस्ट नीचे ही वाला है हमारा MID का, और ये कहीं पे भी नहीं जाता, ये वाला।
ठीक है। अब मैं आपको बिटमैप पे भी दिखाता हूँ कि कहीं भी नहीं जाता है ये ट्रैक। देखिए ये आ गए हम चार्जिंग आईसी पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आईसी से निकल के और कहीं भी नहीं जाता है। एक सेकेंड, ठीक है, शो इन्फो इन पैड कर देता हूँ मैं पहले। ठीक है, देखिए ये कहीं भी नहीं जाता निकल के। तो यहाँ से आईसी से निकल के अगर इस पे 5 वोल्टेज बन रही है, इसका मतलब ये बस लाइन पूरी ओके कंडीशन में है। उसके बाद देखते हैं अगली वोल्टेज कौन सी बनती है हमारी। अगली वोल्टेज जो बनेगी हमारी बूट कैप पे बनती है। चार्जिंग आईसी से हमारी बूट कैपेसिटर पे हमारी वोल्टेज बनेगी। दिखा देता हूँ इसका बूट कैपेसिटर कहाँ पे है। स्कीमेटिक में जाएंगे, उसी के जस्ट नीचे देखिएगा आप चार्जिंग आईसी पे चार्जिंग कैप लिखा, बूट कैप लिखा होगा। तो ये रहा हमारा बूट कैपेसिटर, जो कि एक साइड से आईसी से जुड़ा रहता है और दूसरी साइड से हमारी वीपीएस कॉइल से जुड़ा रहता है। अगर ये बूट कैपेसिटर खराब हो जाता है तो हमारे फोन में फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी और हमारा फोन बूट भी नहीं होगा प्रॉपरली। चार्ज तो शो करेगा मगर चार्ज इंक्रीज नहीं होगा। तो कितने उसका लगा फेराड का 0.027 यूएफ का लगा हुआ है। अगर ये कैपेसिटर खराब होता है तो इतने ही फेराड का चेंज करना पड़ेगा आपको, कोई सा भी नहीं लगा सकते हम। तो चलिए इस बूट कैपेसिटर को देखते हैं कहाँ पे लगा हुआ है। इसको डबल क्लिक करके मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ बूट कैपेसिटर देखने के लिए। नेक्स्ट टू फाइंड करूंगा तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ये बूट कैप। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कहाँ पे है। तो ये वाला है हमारा बूट कैपेसिटर, ठीक है। तो दिखा देता हूँ मैं आपको बिटमैप में भी कि यही वाला है। तो देखिए दोनों साइड से है सप्लाई वाली पिन। तो ये बिटमैप है। बिटमैप में क्या होता है कि जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है आपको, वो सारी सप्लाई वाली पिन होती है, और जो ये सिल्वर वाला है ये सब ग्राउंड है, जो ब्लू है वो सब एनसी होता है। तो बूट कैपेसिटर दोनों साइड से सप्लाई देता है। तो ये दोनों साइड से ये येलो है। तो एक साइड से, इस साइड से, जिस साइड से आईसी से कनेक्ट होता है ये, देखिए इस साइड से आईसी से कनेक्ट है, तो इस साइड आती है इसकी 8 वोल्टेज, और दूसरी साइड हमारा वीपीएस कॉइल से कनेक्ट है। ये कॉइल दिख रही है, ये आपको वीपीएस की कॉइल है, जिस साइड 3.5 से 4.2 तक वोल्टेज मिलती है। ठीक है, बूट कैपेसिटर पे इतनी वोल्टेज आनी चाहिए। अगर आपको इसका जीआर देखना है, जीआर चेक करना है, तो जूम करोगे इस पे बिट मैप पे तो ये जीआर भी दिखा देगा ग्राउंड से कितनी रीडिंग आनी चाहिए, इतने के आसपास में रीडिंग आनी चाहिए इस पे। ठीक है, तो देखिए बूट कैप हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे वीपीएस कॉइल को। देखते हैं डायग्राम में आगे। तो उसके बाद जो हमारी लाइन बनती है वो वीपीएच की लाइन बनती है, जो चार्जिंग को स्विच करवाती है। कॉइल क्या करता है, स्विच करवाने का काम करता है वीपीएच को, और उसके बाद वीपीएच डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो कि हमारी पावर आईसी में भी जाती है और बाकी सारी आईसी में भी इन होती है। तो वीपीएस कॉइल को वीपीएस लाइन को देख लेते हैं हम। तो स्कीमेटिक में जाएंगे तो देखिए ये है हमारी वीपीएच वाली कॉइल, यहाँ पे लिखा हुआ है वीपीएच। तो ये वीपीएच कॉइल है। कॉइल को किस में नापते हैं हम, हेनरी में नापते हैं। 1.0 यूएच की होती है हमारी ये कॉइल वीपीएच वाली। किसी भी बोर्ड में देखोगे तो आप इतने की कॉइल मिलेगी आपको। तो इसको कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद लेआउट में देखता हूँ कहाँ पे लगी हुई है। राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट करूंगा, नेक्स्ट टू फाइंड करूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे लगी हुई है हमारी वीपीएच कॉइल चार्जिंग आईसी के जस्ट ऊपर। तो इसको मैं आपको बोर्ड में दिखा देता हूँ कहाँ पे। तो देखिए ये वाली हमारी क्या है, वीपीएच कॉइल है। अब बिट मैप में दिखाता हूँ मैं आपको ये जा कहाँ कहाँ रही है। तो देखिए ये वाली वीपीएच कॉइल है, यहाँ पे वीपीएच भी लिखा हुआ है। तो देखिए जैसे ही मैं वीपीएच कॉइल के इस तरफ क्लिक करता हूँ तो देखिए बहुत सारी जगह जाती है। बस हमारे सीपीयू ईएमसी को छोड़ के लगभग सारी जगह ही जाती है। तो बूट सीक्वेंस के लिए हमें सारी जगह चेक नहीं करना, हमें चेक करना हमारे पावर आईसी में इन हो रही है नहीं हो रही। तो ये हमारी पावर आईसी है। पावर आईसी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 कैपेसिटर के थ्रू इन हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, पहले डायग्राम में दिखा देता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर के थ्रू हमारी वीपीएस लाइन इन होती है 3.5 से 4.2 वोल्ट। अब मैं आपको स्कीमेटिक में दिखाता हूँ कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। तो लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद हमें सीधा अब पावर आईसी को कॉपी कर लेना है। तो देखो डबल क्लिक करूंगा, पावर आईसी कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद स्कीमेटिक डायग्राम पे यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा, नेक्स्ट टू फाइंड कर दूंगा। ठीक है,
ठीक है, अभी देखिए कौन सा ब्लॉक खुला है, सी ब्लॉक। इसका ए भी होगा, बी भी होगा, एफ भी होगा। देखते हैं कौन कौन से ब्लॉक हैं इसमें। ब्लॉक मतलब होता है एक ही उसके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके समझाने का तरीका होता है ब्लॉक। तो नेक्स्ट करूंगा, बी ब्लॉक आ गया। हमें क्या चाहिए, बक वोल्टेज वाला सेक्शन चाहिए। ये कंट्रोल सेक्शन आ गया हमारा, ये ग्राउंड सेक्शन है, ये ये हमारा बक सेक्शन है। देखिए बक सेक्शन हम कैसे पहचानेंगे, एक साइड कैपेसिटर लगे होंगे और दूसरी साइड हमारी कॉइल्स लगी होंगी आउटपुट में। इनपुट में हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं। तो ये देखिए वीपीएच हमारी इन हो रही है कितने कैपेसिटर के थ्रू, 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर के थ्रू हमारी वीपीएच लाइन इन होती है, किसमें, पावर आईसी में। ठीक है, तो इन सारे कैपेसिटरों पे चेक कर लेना है हमें कि 3.5 से 4.2 मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर वीपीएच लाइन शॉर्ट हो जाती है तो हम क्या करेंगे, उसमें रोजन पेज डाल के हम वीपीएच की लाइन पे 3.5 से वोल्टेज रखेंगे, 4.2 तक वोल्टेज रखेंगे, बस एम्पियर इंक्रीज कर देंगे, 4.2 कर देंगे एम्पियर या 5 एम्पियर कर देंगे, तो हमारी शॉर्टिंग ऑलरेडी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली सप्लाई हमारी बूट सीक्वेंस के लिए कौन सी बनती है, उसके बाद बनती है हमारी सिस्टम ओके की लाइन। कितनी वोल्टेज बनती है, 1.8 वोल्ट। ठीक है, सिस्टम ओके पे 1.8 वोल्ट बनती है। तो देखेंगे हम सिस्टम ओके की लाइन कहाँ पे है। तो नेक्स्ट करेंगे आईसी कोई एलडीओ सेक्शन पे नहीं मिलेगी हमारी सिस्टम ओके की लाइन, देखनी पड़ेगी, हमें ढूंढनी पड़ेगी सिस्टम ओके कहाँ है। तो देखिए इस साइड भी नहीं है सिस्टम ओके। नेक्स्ट करते हैं, एमआईपीआई लाइन है, इसमें इसमें भी नहीं होगी सिस्टम ओके, हमें ढूंढनी पड़ेगी। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सिस्टम SYS ओके। ठीक है, मगर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, पहले ढूंढ लेता हूँ इसको, मिल जाए, नहीं मिल रही तो मैं लिख लेता हूँ SYS। ठीक है, अब देखते हैं, नेक्स्ट करता हूँ। तो देखिए पावर गुड सिस्टम ओके, ये लाइन मिल गई हमें। तो ये कहाँ मिली हमें, देखिए पावर आईसी है ना ये, हाँ पावर आईसी का ए ब्लॉक, वो सॉरी चार्जिंग आईसी का ए ब्लॉक है। तो ये देखिए हमारी पी गुड सिस्टम ओके की लाइन बनती है, और ये जा कहाँ रही है, ये जाएगी हमारी पावर आईसी में। देखिए 103 बॉल है हमारी चार्जिंग आईसी की, 103। मैं आपको बिट मैप पे दिखाता हूँ, 103 जूम करेंगे तो इसमें देखेंगे हम 103 कहाँ है, ये रही 103 पीएफ रीसेट ओके। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कहाँ जा रही है, ये सीधा जा रही है हमारी पावर आईसी के लिए। अगर ये लाइन बनती है इसका मतलब हमारी चार्जिंग आईसी एकदम ओके काम कर रही है। ठीक है, इस टिप्स पे हम चेक कर सकते हैं। ये टिप्स दिखा देता हूँ, पावर आईसी के पास है, बोर्ड में दिखा देता हूँ कैसी दिखेगी। तो देखिए बोर्ड में कुछ इस तरीके से दिखेगी हमारी टिप्स, गोल्डन टिप्स कहते हैं इन्हें। इन पे आप चेक कर सकते हो 1.8 सिस्टम ओके की लाइन बननी चाहिए। अगली वोल्टेज देखते हैं हमारी कौन सी बनेगी, VS4। एक कॉइल के थ्रू हमारी फिर से पावर आईसी में ही इन हो जाती है, जिसे हम हायर एलडीओ कहते हैं, 2.5 वोल्ट। ठीक है, अब मैं इसको आपको बोने में चेक करके दिखाता हूँ। हमारी पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में ही जाती है हायर एलडीओ। ठीक है, हम बोनी स्कीमेटिक में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, पावर आईसी को कॉपी कर लेंगे। पावर आईसी को कॉपी करने के बाद स्कीमेटिक में पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं, बक सेक्शन में जाना है हमें। ये बक सेक्शन नहीं है, बक सेक्शन मैंने आपको बताया था, एक जगह कैपेसिटर होते हैं लगे हुए और एक तरफ कॉइल, ये वाला है हमारा बक सेक्शन। VS4 की कॉइल देखनी है हमें, VS4। तो ये रही S4 की कॉइल हमारे देखिए यहाँ पे लिखा होगा S4 2.05 वोल्टेज बनाती है, किसके लिए, पावर फॉर हायर एलडीओ। तो इस कॉइल को हम कॉपी करेंगे, लेआउट में देखेंगे कहाँ पे है, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करते हैं। तो देखिए VS4 की कॉइल हमारी यहाँ पे है। तो ये कॉइल कहाँ से निकल के कहाँ जाती है, पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में ही जाती है। इसका बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिट मैप खोल लेता हूँ मैं, ये हमारी पावर आईसी। तो यहाँ पे देखिए इस साइड लिखा हुआ है PREG S4 2.5 वोल्ट। तो जैसे मैं इस साइड क्लिक करता हूँ ये पावर आईसी से आउट हो रही है, देखिए पावर आईसी से आउट हो रही है। अब जब मैं कॉइल के दूसरी साइड क्लिक करूंगा
तो ये देखिए घूम के कुछ कंपोनेंट के थ्रू होती हुई वापस से पावर आईसी में ही इन हो जाती है और कहीं नहीं जाती है कॉइल। तो ये कॉइल मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखती है हमारी बोर्ड में। तो ये कॉइल कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। इसके इस साइड से पावर आईसी से कनेक्ट है और इस साइड घूम के फिर से पावर आईसी में ही 2.05 की वोल्टेज बनाता है, ठीक है। तो हायर एलडीओ बनता है। उसके बाद हायर एलडीओ बनने के बाद हमारा VS3 जो कि कनेक्ट होता है कॉइल से कनेक्ट होने के बाद फिर से पावर आईसी में ही चला जाता है 1.1 वोल्ट का। अब मैं आपको VS3 दिखाता हूँ। तो मैं बोर्ड स्कीमेटिक खोल लूंगा। देखिए स्कीमेटिक खोल लिया मैंने। VS3 देखना है, VS4 ये रही, उसी के ऊपर जस्ट VS3 होगी। तो VS3 के देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पावर फॉर लोअर एलडीओ, लो वोल्टेज LDOS, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज बनेगी 1.3 वोल्ट। तो इस कॉइल पे हम चेक कर लेंगे। इस कॉइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेआउट में जाके पेस्ट कर दूंगा, राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट करूंगा, नेक्स्ट टू फाइंड करूंगा। तो ये कॉइल हमारी पावर आईसी के बगल वाली मिल रही है देखने को। तो अब मैं बिट मैप में दिखाता हूँ, पावर आईसी से निकल के ये पावर आईसी में ही इन हो जाती है। तो ये लिखा VS3। तो यहाँ से जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए पावर आईसी से निकल रही है और घूम के हमारी फिर से पावर आईसी में ही इन हो जाती है, जो कि लोअर एलडीओ सेक्शन जनरेट करती है 1.3 का। तो अब इस कॉइल को मैं बोर्ड में दिखाता हूँ कैसे दिखती है। तो इस तरीके से हमारी कुछ कॉइल दिखती है बोर्ड में, जिसके एक साइड से हमारे लोअर एलडीओ के लिए वोल्टेज निकलती है और दोबारा से पावर आईसी में ही इन हो जाती है, जिसके थ्रू हमारे जितने भी लोअर एलडीओ से सेक्शन जुड़े होते हैं वो सारे ऑन होते हैं, ठीक है। अगली वोल्टेज देखते हैं कौन सी बनती है हमारी। अगली वोल्टेज बनती है VS3, ठीक है। VS3 बनती VREG L3 बनती है, जो कि पावर आईसी से निकल के CPU आईसी के लिए होती है 1.2 वोल्ट। तो VREG L3 अब बोनियो में दिखाता हूं मैं, स्कीमेटिक में जाएंगे हम। फिर से हमें पावर आईसी को कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि VREG हमारा LDO सेक्शन में आता है। तो LDO सेक्शन भी बता देता हूं मैं कैसा दिखता है हमारा। अब मैंने पहले पावर आईसी को कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये तो था बग सेक्शन हमारा। अब हमें जाना है LDO सेक्शन में। तो ये है हमारा LDO सेक्शन। तो देखिए LDO सेक्शन में यहाँ पे VREG की सप्लाई दी होती है, VREG L3 हमें देखना है, VREG L3। तो देखिए 1.225 वोल्ट बना रहा है ये। इसका कैपेसिटर देखते हैं कहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका कैपेसिटर यहाँ पे लगा होगा, नीचे चलते हैं। तो ये लगा है इसका कैपेसिटर, कॉपी करेंगे इसे, लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, नेक्स्ट टू फाइंड करते हैं। तो ये कैपेसिटर जस्ट पावर आईसी के ऊपर ही लगा हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ जाता है। तो ये है VREG L3 1.25 वोल्ट। तो पावर आईसी से निकल के ये कहाँ जाता है, CPU आईसी में जाता है। तो देखिए VREG L3 की लाइन हमारी CPU में जाती है बस। तो CPU के पास भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे एक NPC लगा हुआ है, इसे पे चेक कर सकते हो आप कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, 1.2 वोल्टेज आनी चाहिए। तो इस कैपेसिटर को भी दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है बोर्ड में। ये वाला कैपेसिटर है पावर आईसी के जस्ट ऊपर वाला। इस साइड अगर आप चेक करोगे चार्ज पे लगाने के बाद मेन पत्ते से कनेक्ट होगा हमारा बोर्ड। तो इस साइड बनती है 1.3 वोल्ट। तो आप इस पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वोल्टेज की तरफ बढ़ते हैं हम। उसके बाद अगली जो वोल्टेज बनती है हमारी VS2 बनती है, ठीक है, 1.2 वोल्ट। VS2 1.2 वोल्ट कॉइल के थ्रू हमारी किस में जाएगी, CPU आईसी में, और ये बनाएगी MSM कोर की वोल्टेज, जो हमारे फोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है। तो अब मैं आपको बोर्नियो स्कीमेटिक में दिखाता हूँ VS2 की वोल्टेज। तो हम जाएंगे स्कीमेटिक डायग्राम में, पहले लेआउट पे जाते हैं। इसमें हमें पहले पावर आईसी को कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि हमें जाना है बग सेक्शन में। तो पावर आईसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे स्कीमेटिक में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा LDO सेक्शन। हमें जाना है बग सेक्शन में। बग सेक्शन होता है हमारा, एक साइड से कैपेसिटर होते हैं और एक साइड से कॉइल्स लगी होती हैं आउटपुट में।
तो ये भी नहीं है। ये हमारा कंट्रोल सेक्शन है, ये हमारा ग्राउंड सेक्शन, ये आ गया हमारा बक सेक्शन। तो देखिए एक साइड से कैपेसिटर, एक साइड से कॉइल। हमें कौन सी लाइन चेक करनी है? देखिए हमें कौन सी लाइन चेक करनी थी? VS2। तो VS2 की लाइन हम देखेंगे कहाँ पे बनती है हमारी VS2 की लाइन। देखिए ये है हमारी VS2 की लाइन, जो पावर फॉर MSM कोर एंड GRA। तो इस कॉइल को हम कॉपी करते हैं, देखते हैं कहाँ पे लगी हुई है लेआउट पे हमारी ये कॉइल, जो कि CPU को देगी हमारी। तो देखिए पावर आईसी के जस्ट ऊपर वाली पहली वाली कॉइल है, तो ये वाली कॉइल है हमारी। तो इस साइड से हमारी पावर आईसी आउट करेगी, तो इस पे क्लिक करते हैं हम। तो इस साइड से हमारी पावर आईसी आउट करती है और इस साइड से हमारी कॉइल के थ्रू होती हुई CPU आईसी में चली जाती है। कितनी वोल्टेज बनाती है? 1.225। ठीक है, इतनी वोल्टेज बनाती है। और इस साइड हमारे कंपोनेंट्स लगे हैं इस लाइन के। तो इस कॉइल पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। ठीक है, कहाँ पे दिखेगी हमारी ये कॉइल बोर्ड में? ये वाली कॉइल। ठीक है, इसके इस साइड 1.2 की वोल्टेज आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी, अगली वोल्टेज देख लेते हैं हम। VS6। ठीक है, VS6 बनती है कॉइल के थ्रू होती हुई, हमारी कहाँ जाती है? VS6 और VS5 एक ही लाइन से जुड़ के हमारी CPU IC में जाती है। MAPC की वोल्टेज बनाते हैं 1.2 वोल्ट। तो VS5 और VS6 की वोल्टेज दिखा देता हूं मैं आपको। तो S3, S4, S5 और S6। तो देखिए S5, S6 दो कॉइलें लगी हुई हैं, दोनों कॉइल मर्ज हो जाती है, एक ही लाइन बनती है और ये जाती है पावर फॉर MSM APC। ठीक है, कितनी वोल्टेज? 1.25। तो इसको मैं आपको बिटमैप पे दिखाता हूँ। इस कॉइल को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद लेआउट पे जाके यहाँ पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे हम, तो उसके जस्ट बगल वाली है, तो बिटमैप पे देखेंगे हम ये वाली। ठीक है, इस साइड क्लिक करता हूँ तो इस साइड से आउट होती है हमारी पावर आईसी के थ्रू, कॉइल में जाती है। फिर कॉइल से आउट होके हमारी देखिए दोनों कॉइल से मिल जाती है, जो कि CPU में जाती है हमारी। ठीक है, और इस साइड इसके कंपोनेंट लगे हैं, इस साइड भी चेक कर सकते हो। ये दोनों कॉइल एक ही वोल्टेज बनाती है, 1.2 वोल्ट MSM APC की वोल्टेज बनती है। इस साइड से हमारी पावर आईसी से आउट होती है, इस साइड से, और इस आईसी में भी इस साइड से हमारी पावर आईसी से आउट होती है, और दूसरी साइड से जो होता है हमारी CPU IC के लिए वोल्टेज जाती है। ठीक है, एक बार मैं आपको कॉइल दिखा देता हूँ बोर्ड में। ये दोनों कॉइल्स होती हैं VS5 और VS6 की, जो एक ही सप्लाई बनाती हैं, जो कि CPU IC को देती है। ठीक है, अगली वोल्टेज दिखाता हूँ मैं आपको। अगली वोल्टेज बनती है MPP1 की, जो कि पावर CPU IC के लिए जाती है, पावर IC से 1.2 वोल्ट। तो MPP1, तो लेआउट में जाएंगे, पावर आईसी को कॉपी करेंगे इसके लिए फिर से, और यहाँ स्कीमेटिक में पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो ये हम आ गए हमारे बक सेक्शन में। बक सेक्शन को नहीं चेक करना है हमें, हेडलियो सेक्शन को भी नहीं चेक करना है, हमें ग्राउंड सेक्शन को देखना है एक बार। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको MPP01, तो ये वाली लाइन GPIO वाले सेक्शन पे चेक करेंगे हम। ग्राफिक पर्पस इनपुट आउटपुट की लाइन होती है, जो उस पर चेक करना है MPP1 को। तो ये देखिए MPP1 यहाँ से निकल रहा है। तो पावर आईसी कौन सी नंबर बॉल से? एक 137 नंबर बॉल से निकल रहा है। तो बिटमैप में देखेंगे हम, पावर आईसी में जाएंगे, 137 नंबर बॉल देखेंगे, 137। तो देखिए ये वाली है 137। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पावर आईसी से निकल के CPU में जाएगी और इस पे बनती है 1.2 वोल्ट। तो इसके कंपोनेंट पे आप चेक कर सकते हो, इसके कंपोनेंट इस साइड लगे हैं बोर्ड के। देखिए इस साइड लगे हुए हैं बोर्ड के, यहाँ पे। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट है। मैं आपको बोर्ड में भी दिखा देता हूँ एक बार कौन सा कंपोनेंट है। तो दूसरी साइड बोर्ड के
हमारा ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, MPP1 का, जिसपे 1.2 वोल्टेज बनती है CPU के लिए। तो नेक्स्ट वोल्टेज कौन सी बनती है हमारी, VREG L5, ठीक है, 1.8 वोल्ट की बनती है। अब VREG का मतलब क्या है ये हमारा LDO सेक्शन है, तो VREG L5 देखेंगे। तो फिर से पावर आईसी को हमें कॉपी करना पड़ेगा, लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट कर देंगे। देखिए पेस्ट कर रखा है, नेक्स्ट करते हैं। तो हमें जाना है एलडीओ सेक्शन में, VREG L5 को देखेंगे हम। ये आ गया हमारा एलडीओ सेक्शन। तो VREG L5 ये वाली वोल्टेज है हमारी, ठीक है, जिसमें एक रजिस्टर लगा है। ये L5 डिफॉल्ट ऑन, जैसे हम चार्ज लगाएंगे तो ये वोल्टेज एक्टिवेट करती है। तो ये हमारा कैपेसिटर लगा है, इसको कॉपी करेंगे, लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सिम स्लॉट के जस्ट पहला वाला कैपेसिटर लगा हुआ है जो, उसको हमें चेक करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है। VREG कौन सी लाइन थी हमारी, VREG L13 थी। एक सेकंड में देख लेता हूँ, VREG L5 की लाइन थी। तो देखेंगे हम VREG L5, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, L21 है, VREG L5 है, VREG L5 कहाँ पे है, एक सेकेंड मैं लेआउट पे चेक करता हूँ फिर से। दूसरा वाला कैपेसिटर है, ठीक है। तो VREG L5 लेआउट में देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। कॉइल के बाद एक रजिस्टर, रजिस्टर के बाद एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये रिकॉइल, कॉइल के बाद एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, VREG L5। तो ये वाली लाइन होगी हमारी जो कि पावर आईसी से निकल रही है और कहाँ जा रही है, बहुत सारी जगह जाती है, जो कि सीपीयू और ईएमसी के लिए भी जरूरी होता है। तो देख लेते हैं ये लाइन हमारी सीपीयू और ईएमसी के लिए भी जा रही होगी। देखिए सीपीयू के लिए भी जा रही है और ईएमसी के लिए भी जा रही है, ठीक है। तो VREG 1.8 वोल्टेज को आपको चेक कर लेना है। तो आप किसी भी कंपोनेंट पे चेक कर सकते हो, इस कंपोनेंट पे भी आपको चेक कर लेना है, 1.8 की वोल्टेज मिल रही है, तो इसका मतलब VREG L5 भी ओके है। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है VREG L7 की बनती है, जिसपे 1.8 वोल्ट बनती है हमारी। तो एलडीओ सेक्शन पे जाना है, क्योंकि हमने एलडीओ सेक्शन ही खोल रखा है। VREG L7, ये रहा VREG L7। तो VREG L7 को देख लेते हैं हम। VREG L7 पे 1.8 की वोल्टेज बनती है, एनालॉग सिग्नल बनाता है। तो एनालॉग सिग्नल बनाती है हमारी VREG L7 की लाइन। तो इसकी लाइन पे हमें एक कैपेसिटर देखने को मिलता है, तो इस कैपेसिटर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे ये कैपेसिटर, ठीक। तो नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम। तो देखिए हमारा डिस्प्ले कनेक्टर के पास है ये कैपेसिटर, दूसरे नंबर पे। तो बिटमैप में जाता हूँ, उसके बाद हम डिस्प्ले कनेक्टर के पास जाते हैं, दूसरे नंबर का कैपेसिटर चेक करते हैं, ये वाला। तो देखिए ये तो स्लिप क्लॉक का है, VREG L7 का ये रहा, 1.8 वोल्ट, जो पावर आईसी से निकलने के बाद CPU आईसी में जाती है, ठीक है। VREG 1.8 वोल्ट। तो ये वाला कैपेसिटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्ड में कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए ये वाला कैपेसिटर हमारा ये वाला है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर पे आप चेक कर सकते हो 1.8 की लाइन बन रही है या नहीं बन रही CPU आईसी के लिए। उसके बाद VREG L2 की लाइन बनती है, जो कि हमारी CPU और EMC दोनों पे जाती है, ठीक है। कितनी वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज बनती है इसमें VREG L2 की लाइन। तो देख लेते हैं हम, LDO सेक्शन खोलेंगे, VREG L2 की लाइन देखेंगे, ये निकल रही है VREG L2 की लाइन। तो इस लाइन का LPDDR एंड MSM, तो LPDDR RAM के लिए है, वोल्टेज बनाती है ये। तो इसकी लाइन पे हमारा कैपेसिटर लगा है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद लेआउट में देखते हैं कहाँ पे लगा हुआ है ये, ठीक।
यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे हम। तो ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं आपको बिटमैप पे दिखाता हूँ। पावर आईसी के पास कॉइल के बगल में, ठीक है। तो पावर आईसी के पास ये लगा है कॉइल के बगल में, ये वाला कैपेसिटर। यहाँ पे लिखा हुआ है VREG L2 1.2 वोल्ट। तो ये देखिए सीपीयू में भी जा रहा है, ईएमसी में भी जा रहा है। ये मेन वोल्टेज है हमारी सीपीयू ईएमसी के लिए 1.2 वोल्ट की। अगर इसमें वोल्टेज बन रही है तो इसका मतलब सीपीयू और ईएमसी में 1.2 बन रही होगी VREG L2 की। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है VREG L13, जो कि हमारी सीपीयू आईसी में जाती है। तो देख लेते हैं। पोर्नियो खोलेंगे, हम स्कीमेटिक पे जाएंगे। तो हम जाएंगे एलडीयू सेक्शन में। ये हमारा एलडीयू सेक्शन, एक सेकेंड। तो ये हमारा एलडीयू सेक्शन VREG L13 को खोल लेंगे। तो L13 की लाइन देखिए, ये रही। ये किस लिए है? यूएसबी एंड ऑडियो के लिए होती है हमारी 3.7 वोल्ट। तो ये देखिए कहाँ पे है हमारा VREG L13, ये रहा। इसकी लाइन में कोई कैपेसिटर होगा, देखिए ये रहा कैपेसिटर। इसको कॉपी कर लेते हैं, लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करते हैं। तो हमारा कैपेसिटर ये रहा, देखिए यहाँ पे क्रिस्टल के जस्ट ऊपर ही है। मैं आपको दिखाता हूँ क्रिस्टल के जस्ट ऊपर वाला। क्रिस्टल हमारा क्रिस्टल के जस्ट ऊपर वाला है VREG L13। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो पावर आईसी से निकल के सीपीयू आईसी के लिए बनती है हमारी वोल्टेज 3.75 वोल्ट। तो ठीक है, आपको मैं इस बोर्ड में भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे है ये कैपेसिटर। तो ये हमारा बोर्ड। तो ऊपर की साइड जाएंगे हम, क्रिस्टल के पास रजिस्टर के पास एक कैपेसिटर लगा है, ये वाला कैपेसिटर। इसमें बनेगी 3.0 वोल्ट जो कि सीपीयू आईसी में जाएगी। उसके बाद अगली वोल्टेज देखिए VREG L8, जो कि 2.9 वोल्ट बनाएगी, जो कि हमारी ईएमसी में जाती है। तो देखिए VREG L8। तो फिर से एलडीयू सेक्शन खोलेंगे हम, VREG L8 को देखेंगे हम। ये रही VREG L8। इसके ऊपर उसमें कैपेसिटर ढूंढते हैं हम। तो ये लगा है इसका कैपेसिटर। इसका कैपेसिटर को कॉपी करेंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो ये देखिए बैटरी कनेक्टर के पास लगा है एनटीसी रजिस्टर के साइड में। तो मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी कनेक्टर के पास। बैटरी कनेक्टर के पास है। तो कौन सी लाइन थी हमारी, ये बात देखते हैं कौन सी लाइन थी हमारी। L8, VREG L8। तो ढूंढते हैं VREG L8, L7, VREG L8 ढूंढनी है हमें। VREG L12 है, VREG L8 रजिस्टर के जस्ट बगल में है। तो रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर के जस्ट बगल में है ये रही VREG L8 हमारी। इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये जाती है हमारी ईएमसी के लिए, ठीक है। पावर आईसी से निकल के जाती है ईएमसी के लिए। तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो आप। आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार बोर्ड में बैटरी कनेक्टर के पास कहाँ पे चेक करना है आपने। तो बैटरी कनेक्टर के पास ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पे चेक करना है। इस पे आपको वोल्टेज मिलनी चाहिए 2.9 वोल्ट, 3 वोल्ट के समथिंग, ठीक है। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी VREG L12, जो कि हमारी पावर आईसी से निकल के सीपीयू आईसी में जाती है। तो दिखा देता हूँ मैं आपको VREG L12। तो ये रही VREG L12, एलडीयू सेक्शन में ही मिलेगी आपको। तो इसके बीच में कोई कंपोनेंट लगा है, यहाँ पे लगा हुआ है ये MSM पैड ग्राउंड 2 एंड SDC 2। इसके लिए बनती है हमारी सीपीयू के लिए। तो इसको कॉपी कर लेंगे, लेआउट में जाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट टू फाइंड करते हैं।
तो डिस्प्ले कनेक्टर के पास जो कैपेसिटर लगा वहां पे है ये वोल्टेज। तो डिस्प्ले कनेक्टर के पास देखते हैं, ये डिस्प्ले कनेक्टर हमारा, ये कैपेसिटर लगा है VREG-L12 का 2.9 वोल्ट। तो ये जाती है हमारी CPU IC के लिए पावर IC से निकल के। तो इसका कंपोनेंट दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला है, ठीक है। ये इस वाले कैपेसिटर पे 1 पॉइंट आनी चाहिए, देखिए 2.9 वोल्ट आनी चाहिए। उसके बाद बनती है हमारी P ऑन रीसेट एन 1.8 वोल्ट, जो पावर आईसी CPU IC पे जाएगी, जो कि बताएगी सारी वोल्टेजेस बन चुकी हैं। तो पावर आईसी से देखिए अब पावर आईसी को कॉपी करेंगे, ये हमारी पावर आईसी एरी, इसको कॉपी कर लेते हैं, स्कीमेटिक में जाके पेस्ट कर देंगे। हमें कंट्रोल सेक्शन देखना है अब इसका, ठीक है। कंट्रोल सेक्शन में मिलेगा हमें, ये हमारा LDO सेक्शन है, ये हमारा GPIO सेक्शन हो गया, ये हो गया हमारा कंट्रोल सेक्शन। तो कंट्रोल सेक्शन में जब आप आओगे तो P ऑन रीसेट N की लाइन मिलेगी आपको। तो ये देखिए इसकी एक TP भी दे रखी है। TP मतलब क्या होता है, टेस्ट पॉइंट होता है, टेस्ट पॉइंट दे रखा है इसमें एक। तो इस टेस्ट पॉइंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेआउट में जाके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट इस साइड है हमारा, वो वाइब्रेटर की टिप्स के ऊपर है। तो यहाँ पे जाके चेक कर लेता हूँ मैं बिटमैप में जाके। तो यहाँ पे देखिए बिटमैप में जाऊंगा मैं, इस तरफ देखिए, तो ये हमारी वाइब्रेटर की टिप्स, ये वाला बीच वाला कौन सा है, पावर ऑन रीसेट का। तो ये CPU और पावर के बीच का कम्युनिकेशन बनाता है, ये बताता है कि सारी वोल्टेजेस आ गई हैं, बन रही हैं, अब आप स्टेबल कर दीजिए। तो यहाँ पे 1.8 की वोल्टेज बननी चाहिए। उसके बाद CPU एक वोल्टेज भेजता है जिसका नाम होता है PS होल्ड, जो कि पावर IC में जाती है, और उसके बाद सारी वोल्टेजेस स्टेबल हो जाती है। तो PS होल्ड पे भी 1.8 की वोल्टेज बनती है। तो हम PS होल्ड को भी देख लेते हैं, हमें कंट्रोल सेक्शन में ही जाना है, उसी के जस्ट नीचे हमें PS होल्ड दिखेगा। PS होल्ड के लिए भी इन्होंने एक टिप्स दे रखे, टेस्ट पॉइंट दे रखा है, उस टेस्ट पॉइंट को मैं कॉपी कर लूंगा, लेआउट में जाके पेस्ट करूंगा और देखूंगा कहाँ पे है। तो देखिए पावर IC के जस्ट पास में एक कॉइल लगी है, कॉइल के नीचे एक कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के पास वो टेस्ट पॉइंट दे रखा है। अब मैं बिटमैप में आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला टेस्ट पॉइंट दे रखा है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, तो ये PS होल्ड की सप्लाई है, जो कि पावर IC और CPU के लिए बनती है, PS होल्ड की। तो मैं आपको बोर्ड में भी दिखाने की कोशिश करूंगा PS होल्ड का टेस्ट पॉइंट। तो ये PS होल्ड का यहाँ पे टेस्ट पॉइंट दे रखा है, तो इस पे आप चेक करोगे तो 1.8 की वोल्टेज मिलनी चाहिए, जिसका मतलब आपका पूरा बूट सीक्वेंस एकदम ओके काम कर रहा है। तो इतनी सारी वोल्टेजेस आपको चेक करनी है अगर आपके पास बोर्ड आता है, ठीक है। अगर आपके पास बोर्ड आता है Redmi 3S का, या आपके पास IC आती है PM8937 की, जिसमें ये IC लगी हुई होती है, तो आपको ऐसे चेक कर लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अगर वीडियो आपको चाहिए बूट सीक्वेंस के ऊपर, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करिए, और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।